बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नुमान हुसैन। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं लाया हूं आज आपके लिए ढाबा स्टाइल चटपटी ओजरी की रेसिपी। कुछ लोगों को ओजरी पसंद नहीं होती और कुछ लोग बहुत शौक से खाते हैं। जिन लोगों को ये पसंद नहीं होती अक्सर इसकी वजह इसकी स्मेल और सफाई का सही तरीके से ना होना होता है। हालांकि अगर इसकी सफाई अच्छी तरीके से की जाए और इसकी स्मेल खत्म की जाए तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। इस रेसिपी में मैं आपको चटपटी ओजरी बनाने के साथ साथ इसको अच्छे तरीके से साफ करने का यूनिक तरीका जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा और इसकी स्मेल खत्म करने का कमर्शियल तरीका सिखाऊंगा। आपने इस वीडियो को स्किप कहीं से नहीं करना। मैं आपको सारे स्टेप बहुत आसानी से समझाऊंगा। तो चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटपटी ओजरी बनाने के लिए मैंने ली है 2 केजी बीफ की ओजरी। आप चाहें तो बकरे की ओजरी भी ले सकते हैं। तरीका एक जैसा ही है। ओजरी की 2 साइडें होती हैं, एक बाहर वाली जिसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है। ओजरी के ऊपर मुसलसल पानी बहाया जाए तो ये हाथों की मदद से आसानी से उतर जाती है। देखें, मैंने भी इसको इसी तरीके से साफ कर लिया है और झिल्ली अच्छी तरह से रिमूव कर दी है। और देखें ये कितनी साफ सुथरी हो गई है। और दूसरी साइड पर देखें तो ये ओजरी की ब्राउन या ब्लैक कलर की अंदर की साइड है, जिस साइड पर गंदगी होती है। कुछ लोग इसको ऐसे ही खाते हैं लेकिन अक्सर लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको इसको रिमूव करने का तरीका भी बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस झिल्ली को रिमूव करने के लिए हम पतीली में पानी भर लेंगे। पानी सिर्फ इतना हो कि ओजरी इसमें आसानी डिप हो जाए और पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। देखिए पानी हल्का सा गर्म हो गया है। हम इसमें ओजरी डाल देंगे। 20 से 25 सेकंड इसको हम पानी में रखेंगे। देखें जी 25 सेकंड हो गए हैं। अब हम इसको पानी से निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओजरी को कटिंग बोर्ड पर रखकर हम छुरी की मदद से इसको रगड़ेंगे तो ये बआसानी उतर जाएगी। एक बात मैं आपको बताऊं, बकरे की ओजरी की निस्बत बीफ की ओजरी की सफाई थोड़ी मुश्किल से होती है। और इसी तरह हम सारी ओजरी की झिल्ली साफ कर लेंगे। लेजी ओजरी कितनी बेहतरीन साफ हो गई है और हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। बोटियों का साइज मैटर नहीं करता, जैसे मर्जी चाहे आप इसको काट सकते हैं। अब ये स्टेप बहुत ही अहम है, जिससे ओजरी की मजीद सफाई भी हो जाएगी और इसकी स्मेल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप गंदम का आटा और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छे से रगड़ेंगे। इससे आटा इसकी स्मेल भी ख़त्म कर देगा और इसकी सफाई भी कर देगा। और 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे। मिलते हैं 30 मिनट के बाद। 30 मिनट हो गए हैं। इसको हमने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको मैंने 6 बार वॉश कर लिया है। पहले पानी बहुत गंदा निकल रहा था, 6ठी दफ़ा पर पानी साफ़ हुआ है। अब ये साफ़ सुथरी हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओजरी को पकाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया था। अब इसमें 3 प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया था डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने ली हैं 12 से 15 साबित काली मिर्चें और 6 अदद लौंग और 3 अदद बड़ी इलायची और छोटा टुकड़ा दालचीनी का इसमें डाल देंगे। बड़ी इलायची ओजरी की बची हुई स्मेल को ख़त्म कर देगी। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हमें भुनाई करते हुए हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भूनते हुए हो गए हैं। अब इसमें 3 अदद टमाटर जिनको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया था डाल देंगे। टमाटरों की भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक। ये हस्ब जायका है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और साथ ही जाएगा ½ टीस्पून हल्दी का। और इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें साबित और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। नहीं जी दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ओजरी डाल देंगे और इसकी 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ले जी दोस्तों, हमने 10 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी की डाल देंगे। कुकर का ढकना बंद करके सीटी बजने के बाद 30 मिनट का प्रेशर देंगे। मिलते हैं 30 मिनट के बाद। ले जी दोस्तों, 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढकना उठा लेंगे। देखें जी दोस्तों, ओजरी अच्छी तरीके से गल चुकी है और अब हम इसका पानी हाई फ्लेम पर खुश कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ½ टीस्पून कसूरी मेथी जो इसमें अच्छी खुशबू देगी।
और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। इसके बाद जाएगा इसमें ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी भुनाई करेंगे। देखिए दोस्तों, भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है और ऑयल भी निकल आया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई सब्ज मिर्चें और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी चटपटी ओजरी बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह चटपटी ओजरी बेहतरीन तैयार हो गई है। इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं है और इसकी खुशबू बहुत कमाल की है। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह चटपटी ओजरी की फाइनल लुक कितनी ही प्यारी आई है। और देखें बोटी भी कितने अच्छी तरीके से गल चुकी है और ये कितनी साफ़ सुथरी है। अगर आप पहले ओजरी नहीं खाते तो मेरी ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर आप अक्सर इसको बनाया करेंगे। आप इसको जब भी बनाएं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।